जय हिंद। चलिए 2024 का जो वायरल प्रश्न पत्र है हिंदी का, इसका सबका आंसर फटाफट हम लोग जान लेते हैं। जी हाँ, ये 2024 का वायरल प्रश्न पत्र है, जिसमें भी जितने भी ऑब्जेक्टिव 100 में बिल्कुल 100 ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले हैं, साथ साथ सब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं। आपका भी अगर पेपर 5 तारीख को 5 फरवरी को है तो फटाफट इस वीडियो को पूरा देखते जाइए। पेन जहाँ भी बैठे हुए पेन और कॉपी निकाल कर इसको नोट फटाफट करते जाना। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। फटाफट आप देखते जाइए। चलिए आप नोटबुक है तो नोट करते जाइए सभी क्वेश्चनों को। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि यह देखिए पंक्ति फर्स्ट वाला सवाल है। यह प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है। यह सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा समान व शक्ति। तो इसका उल्लेख किया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगर आप डी मारते हैं तो बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेबा परेबा किनकी कृति है? अरेबा परेबा किनकी कृति है? तो अरेबा परेबा कैसे कृति है? तो बोलेंगे सर यह उपन्यास है। ऑप्शन अगर डी लगाइएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट आप लोग नोट करते जाइए। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? तो ये अमृतसर का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर सवाल को देख लेते हैं फटाफट। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे? चौथे सवाल को देखिए। चौथा सवाल है कांट और केन का रचयिता कौन है? तो कांट और केन का रचयिता है गजानन मानव मुक्ति बोध। चलिए 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। बहुत ही जानदार सवाल है 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण, इसके विषय में तो आप लोग बड़ी भली बात जब परिचित होइएगा कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनका बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा आप बिल्कुल आप लोग। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। डी लगा लीजिएगा आप लोग। बाउल आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फटाफट। चलिए प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फटाफट आप लोग नोट करते जाइए या आंसर को सब याद कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सिर्फ वो देखने के लिए। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? ये तो निबंध है। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। अगला किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साय को प्रसिद्धि मिली थी? तो दिनमान पत्रिका। ऑप्शन लगाइएगा सी आंसर। 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसने लिखा है कि खेत रहने वाले सूफी प्रकाशित है? ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। 8 का ए लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। गांव का गढ़ शीर्षक ज्ञानेंद्र पति की कौन सा संग्रह का अंश है? तो ये चलिए आप लोग इसका भी आंसर जान लेते हैं। चलिए प्यारे मित्रों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर गांव का घर शीर्षक कविता ज्ञानेंद्र पति की किस संग्रह का अंश है? तो ये संज्ञात्मक अंश है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का, हालांकि आपका आंसर इसका कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि क्या आंसर होगा 9 नंबर का। चलिए अगले क्वेश्चन के फटाफट आप लोग नोट करते जाइए, सभी का आंसर याद कर लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रगीत में भला वह कौन भारत भाग्य विधेयता है? यह शीर्षक पंक्ति अधिनायक से लिया गया है। अधिनायक 10 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? जयप्रकाश नारायण के 11 नंबर सवाल को देखिएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, बिल्कुल आपका सही जाएगा। संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण कब दिया गया था? 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। 12 का बी लगाइएगा। चलिए सरस्वती माता से विनती करते हैं कि हे सरस्वती माता, जो भी इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करेगा और जो चैनल को सब्सक्राइब करे उसका यह हिंदी वाला पेपर बहुत ही अच्छा जाए और इसका इंटर में फर्स्ट डिवीजन है। चलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। चलिए सबका आंसर आप लोग सबका आंसर नोट करते जाइए फटाफट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। 100 क्वेश्चन को देखने वाले ऑब्जेक्टिव सबको फटाफट आप लोग नोट करते जाइए। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया किनकी रचना है? तो ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। अगले सवाल को देखते हैं। रामधारी से दिनकर के माता पिता कौन थे? मनरूप देवी एवं पिता रवि से थे। चलिए अगला क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी के नायिका कौन है? तो मालती। आप लोग बिल्कुल पढ़े होइएगा। 15 का सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगे का पूरा नाम क्या है? तो हिरानंद सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अगे। ऑप्शन इसका ये मत लगाइएगा। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी। 16 का देखिए 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल का सवाल पूछा जा रहा है अगे जी का पूरा नाम क्या था? तो वह सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन। ऑप्शन सी लगाइएगा। भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे? इस सवाल को भी देख लेते हैं। भगत सिंह के पिता कितने बार जेल गए थे? सर अनेकों बार जेल गए थे। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। अगला, लहरों के राज नाटक किनके नाटककार है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए इसका आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक कहानी। सिपाही की माँ शीर्षक कहानी में हिंदी साहित्य की कौन सी विधा आती है? एकांकी है। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट।
चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग फटाफट पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए। 20 नंबर सवाल है, चलिए वायरल प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, ये वायरल प्रश्न पत्र, फटाफट इसका आंसर जान लेते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है देख लेते हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। अगले क्वेश्चन, करबक जैसी की किस प्रकार की कृति है? तो पद्मावत ऑप्शन हो जाएगा, सी लगाइए। किसका सी लगाइए? ये बिल्कुल 100% करेक्ट एनालिसिस, करेक्ट आंसर है सबका। आप लोग आंसर नोट करते जाइए। चलिए 22 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिएगा आप लोग सभी का आंसर नोट करते जाइए। ये बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र आपको बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगा और बिल्कुल 100 प्रश्न का हम लोग आंसर फटाफट देख लेते हैं। जल्दी फटाफट वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को पास कर दीजिए या फटाफट आप लोग नोट करते जाइए सभी को। चलिए जैसे किस शाखा के कवि है? तो प्रेम मार्गी शाखा कवि है। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? तो सूरदास किस भक्ति, कृष्ण भक्ति धारा के कवि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। सूरदास की पद कृति उनके पुस्तक के लिए लिया गया है, तो सूर सागर से लिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अगले तुलसीदास का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था राम बोला था, राम बोला, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा इसका। अगला तुलसीदास की पत्नी कौन थी? तो रत्नावली इनकी पत्नी का नाम है, 26 का ये लगाइएगा आप लोग। नाभादास ने दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इनके गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर बी लगाइए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का आंसर याद करते जाइए। चलिए फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या नोट कर लीजिए, आपको नहीं याद होता है तो नोट कर लीजिए सभी प्रश्नों को और आंसर को भी नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है, इसका भी आंसर जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा नाभादास, 28 का सी लगाइएगा आप लोग। शिवाजी का पुत्र का नाम है साहू जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भूषण की कृति निम्न से कौन सही है? तो भूषण की कृति कौन है? तो छत्रसाल दशक का आधार के लिए शिवाजी भूषण है, तो शिवाजी भूषण है। कौन नहीं है? तो शिवाजी भूषण भी है, शिवा बावनी भी है, छत्रसाल दशक भी, रधार सकेलिए, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी बोलेंगे सर ये दोनों कृतियाँ तो है, और छत्रसाल दशक है ना, यह भूषण की कृति नहीं है। चलिए अगला, मालती के पति का नाम कौन था? तो आप लोग बिल्कुल याद करिए होइएगा ये सवाल कि मालती के पति कौन था? महेश्वर था, जो पेशे से एक डॉक्टर था, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, जो गैगरीन का डॉक्टर था। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट आप लोग आंसर नोट करते जाइए। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, एक मेहनत करने वाला का साथ देते तो आपका भी रिजल्ट बहुत ही बेटर आएगा। मुझे माँ से विनती है, माँ सरस्वती माँ से विनती करता हूँ कि जितने भी वीडियो देख रहे हैं सबका फर्स्ट डिवीजन ही है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 को देख लेते हैं फटाफट। 32 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद, आप लोग अंत तक रहिएगा, पूरे सवालों का आंसर हम लोग जानने वाले हैं। 32 नंबर सवाल है, जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है? किस बात के कवि है जयशंकर प्रसाद? तो जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि देख